रागिनी और अमन के घर एक बेटे का जन्म होता है। उस बच्चे के आ जाने से घर में ढेरों खुशियां आ जाती हैं। दादा दादी नाना नानी मानो झूम उठते हों। अब हर दिन उस नन्ही सी बच्ची के साथ खेलने में समय कहाँ निकल जाता पता ही नहीं चलता। रागिनी और अमन बहुत नाजों से पालते हैं अपनी बच्ची, एक खरोच तक नहीं आने देते उसे। धीरे धीरे समय कैसे बीतता चला जाता है और वो नन्ही सी गुड़िया कैसे बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी की बात चलने लगती है घर में। कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी तय हो जाती है एक अच्छे लड़के के साथ, जिसका परिवार देखने में बेहद अच्छा होता है। शादी के अभी तो कुछ ही दिन बीते थे कि उसके पति का रवैया उसके प्रति बदलने लग गया था। उसकी पत्नी अभिलाषा से अब वो हर बात पे उसे चिढ़ा चिढ़ा सा रहता और हमेशा उससे बदतमीजी से बात करता, ऊंची आवाज़ में बात करता। यह देख अभिलाषा बेहद दुखी हो जाती, अपने पति को समझाती कि कोई भी बात हो तो आप मुझसे वही बात प्यार से भी तो बोल सकते हैं, लेकिन उसका पति अभिलाषा की एक नहीं सुनता। अभिलाषा अपने पति से बोल पड़ी, आप मुझे वक्त क्यों नहीं देते, कभी मेरे साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते, क्या मेरी खुशियों का आपके लिए कोई मायने नहीं। अभिलाषा का पति उस पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो तुम्हें दूं। उसी दौरान अभिलाषा की सास आ जाती है कमरे में और सब कुछ सुन लेती है वो। अभिलाषा को उम्मीद थी कि उसकी सास उसकी जज्बातों को जरूर समझेंगी, परंतु ऐसा होता नहीं। वो तो अभिलाषा को ही गलत कहने लग जाती हैं। अभिलाषा की सास कहने लगी, तू मेरे बेटे को क्यों तंग करती है, वो एक तो दिन भर का थका हारा घर आता है और तू उससे झगड़ने लगती है। इसी दौरान अभिलाषा बोल पड़ी, पर माँ जी मैं तो। तू चुप रह, अभिलाषा का पति बोला, मेरी माँ से ज़बान लड़ाती है। यह कहते हुए अभिलाषा के पति ने उस पर हाथ उठाया और उसको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अभिलाषा रोती चिल्लाती पर उसकी चीख घर से बाहर नहीं जा पाती और घर का कोई भी सदस्य उसकी मदद को नहीं आता। अगले दिन जब अभिलाषा का पति कमरा खोला तो अभिलाषा जमीन पर गिरी रहती है। अभिलाषा रोते हुए बोली, मुझे इस कमरे से बाहर आने दो। उसका पति बोला, जब तक तू मेरी माँ और मुझसे नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मांगती तब तक ना इस कमरे से बाहर आने दूंगा और ना कुछ खाने पीने को दूंगा, समझी। यह कह करके दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी दिन अभिलाषा के माता पिता आ जाते हैं उससे मिलने के लिए। बेटी की यह हालत देख वो दंग रह जाते हैं। कहते हैं, इतने नाजों से जिस बेटी को पाला पोसा उसकी यह हालत। यह कहते हुए अभिलाषा को अपने साथ ले जाते हैं। अभिलाषा अब अपने माता पिता के घर आ जाती है। आने के कुछ ही दिनों बाद अपने पापा से कहती है, पापा मुझे मेरे ससुराल भेज दीजिए, वहाँ घर का काम कौन संभालता होगा। परंतु उसके पापा ने मना कर दिया, लेकिन अभिलाषा ने अपने पापा को समझाया और बोला, वो मेरा ससुराल है पापा, वहाँ तो मुझे आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। और पापा को समझा वहाँ से ससुराल के लिए निकल जाती है। अभिलाषा के ससुराल आने के बाद वो महसूस करती है कि उसके पति और उसकी सास का रवैया पहले से और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है उसके प्रति, किंतु वो सब कुछ सहन कर घर का सारा काम संभालती है। एक दिन की बात है, अभिलाषा के पति की ऑफिस की छुट्टी थी और वो किसी शादी में जाने को तैयार हो रहा था। तभी अभिलाषा बोली, सुनते हो जी, क्या मैं तैयार हो जाऊं आपके साथ चलने को। तभी उसका पति बोला, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ खड़े होने की, समझी। और इतना कहते हुए धक्का दे ज़मीन पर गिरा दिया और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया। ये बोलते हुए
कि इस बार तो तुझे 2 दिन तक इसी में बंद रखूँगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। 2 दिन बाद जब अभिलाषा का पति दरवाज़ा खोलता है तो अभिलाषा बेहोश पड़ी मिलती है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब अभिलाषा को होश आया तो उसके माता पिता वहीं उसके पास ही खड़े थे। अपने पापा को देख वो रोने लगी और बोल पड़ी, पापा, मुझे अब नहीं जाना अपने पति के घर, नहीं रहना मुझे अपने पति के साथ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। दिया दर्द जिसे सारे ज़माने ने, मिलता है सुकून तेरी पनाहों में। आपको ये कहानी कैसे लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा।